लोग कहते हैं कि इस हवेली के माली के हाथों में मिट्टी की खुशबू है, पर किसी को नहीं पता था कि इन्हीं हाथों ने शहर की किस्मत लिखी है और इन्हीं हाथों पर अपनों के खून के दाग भी हैं। शिमला की चोटियों पर बादल गरज रहे थे। रायजादा मेंशन के पुराने फाटकों पर जंग लगी थी, लेकिन अंदर की सफाई किसी महल जैसी थी। सपना यहाँ 3 हफ्तों से थी। उसे कबीर के बारे में जो बताया गया था वह सच से कोसों दूर था। कबीर दिन भर मिट्टी में हाथ गंदा करता, फटे हुए कपड़े पहनता और बहुत कम बोलता। लेकिन रात को वह अपने कमरे में शास्त्रीय संगीत सुनता और वाइन का एक ग्लास लेकर खिड़की के पास खड़ा रहता। एक रात सपना ने उसे टोक दिया, कबीर, एक साधारण माली इतनी महंगी वाइन और ऐसा संगीत, कौन हो तुम? कबीर ने अपनी ठंडी आंखें सपना पर टिका दी। सपना, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी इस हवेली में जानलेवा साबित होती है। तुम यहां सिर्फ मेरी बीमार मां की देखभाल करने आई हो, मेरी रूह की नहीं। सपना ने गौर किया कि कबीर की बीमार मां को उसने कभी नहीं देखा था। उस कमरे से कभी कोई आवाज नहीं आती थी। एक दोपहर जब कबीर शहर गया था, सपना ने उस कमरे का दरवाजा खोलने की ठानी। उसने चाबी घुमाई और अंदर गई। कमरे में कोई इंसान नहीं था। वहां सिर्फ एक आदमकद शीशा था और उसके सामने कबीर के पिता की एक बड़ी तस्वीर, जिस पर लाल स्याही से गद्दार लिखा था। सपना के पीछे अचानक परछाई उभरी। कबीर खड़ा था। उसके हाथ में वही कुल्हाड़ी थी जिससे वह सुबह लकड़ियां काट रहा था। कबीर फुसफुसाते हुए, देख लिया, जो तुमने देखा है वह मेरे पागलपन की शुरुआत है। उसने सपना को कोने में धकेल दिया। सस्पेंस तब बढ़ा जब उसने कहा, मेरी मां मर चुकी है सपना। मैं यहां अपनी मां की देखभाल के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता के हत्यारे की बेटी को यहां बुलाने के लिए नाटक कर रहा था। सपना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह ठाकुर जोरावर की नाजायज बेटी थी। ये बात उसे खुद नहीं पता थी। कबीर ने उसे एक फाइल दिखाई जिसमें उसके जन्म का सारा सच था। कबीर, जुनून में, तुम्हारे बाप ने मेरी दुनिया उजाड़ी। मुझे लगा था मैं तुमसे नफरत करूंगा, तुम्हें तड़पाऊंगा, लेकिन कबीर ने सपना के चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच दबोच लिया। उसके अंगूठे सपना के होठों पर रेंगने लगे। नफरत और आकर्षण का एक ऐसा इंटेंस माहौल बन गया जहां दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ गईं। सपना, रोते हुए, तो मार दो मुझे, क्यों रोक रखा है? कबीर ने जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर सपना की गर्दन में झुका दिया और उसे पागलों की तरह चूमने लगा। यह बोल्ड पल उनकी नफरत को प्यार में नहीं बल्कि एक खतरनाक जुनून में बदल रहा था। कबीर ने सपना के होठों पर अपना कब्जा जमा लिया। एक लंबा और गहरा किस जो यह साबित कर रहा था कि कबीर अब सपना को अपना इंतकाम नहीं बल्कि अपनी जागीर बनाना चाहता था। किसके बाद कबीर ने सपना को छोड़ दिया और जमीन पर बैठ गया। उसने अपना फ्लैशबैक सुनाया। जोरावर ने मेरे पिता को सिर्फ पैसे के लिए नहीं मारा था। तुम्हारे पिता और मेरे पिता ने मिलकर एक बहुत बड़ा जुर्म किया था। एक मासूम परिवार को तबाह किया था। जोरावर ने सबूत मिटाने के लिए मेरे पिता को मार दिया। मैं वह सब देख चुका था। मैं मरा नहीं। मैं तो उस दिन के बाद से सिर्फ एक साया बन गया हूं। सपना को एहसास हुआ कि उसका अपना वजूद एक पाप की नींव पर टिका है। उसने तय किया कि वह कबीर का साथ देगी, चाहे अंजाम जो भी हो। ठाकुर जोरावर हवेली पहुंचा, यह सोचकर कि उसकी बेटी सपना ने कबीर को रास्ते से हटा दिया होगा। हवेली के हॉल में अंधेरा था। जोरावर जैसे ही बीच में पहुंचा, चारों तरफ से रोशनियां जल उठी। सामने कबीर एक ऊंचे सोफे पर बैठा था, हाथ में रिवॉल्वर लिए। सपना उसके पैरों के पास बैठी थी, जैसे कोई रानी अपने राजा के साथ हो। जोरावर, सपना, ये क्या बदतमीजी है? इस नौकर के साथ क्या कर रही हो? सपना, धीमी आवाज में, पिताजी, आपने मुझे मां के नाम पर झूठ बोला। आपने मुझे इस्तेमाल किया। अब इस नौकर ने मुझे मेरा हक दिया है। जोरावर हंसा। हक? कबीर, तू इसे मार देगा। तू रायजादा है। तू कभी एक हत्यारे की बेटी को नहीं अपनाएगा। तभी कबीर ने सपना की तरफ बंदूक तानी और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन गोली सपना को नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े जोरावर के उस गुंडे को लगी जो निशाना साध रहा था। कबीर खड़ा हुआ और जोरावर के पास जाकर बोला, मैं इसे नहीं मारूंगा। मैं इसे जिंदा रखूंगा ताकि तुम हर दिन
जेल की सलाखों के पीछे यह देखो कि तुम्हारी बेटी अब उस इंसान की है जिसे तुमने सड़क पर फेंक दिया था। जोरावर को पुलिस ले गई। हवेली फिर से शांत हो गई। सपना ने कबीर का हाथ पकड़ा। अब हम आजाद हैं। कबीर ने एक फीकी मुस्कान दी। उसने सपना को फिर से अपनी बाहों में लिया, लेकिन उसकी नजरों में अब भी कोई राज छुपा था। कबीर, आजादी एक भ्रम है सपना। तुमने सोचा कि तुमने सच जान लिया। उस कमरे में जो तस्वीर थी, उस पर गद्दार मेरे पिता के लिए नहीं, तुम्हारे लिए लिखा था, क्योंकि तुम अभी भी जोरावर की जासूस हो, यह मुझे पता है। सपना के चेहरे का रंग उड़ गया। कबीर ने उसके कान में कहा, मैंने तुम्हें चूम कर सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं जीता, मैंने तुम्हारे बैग में रखे उस रिकॉर्डर को भी नष्ट कर दिया है। सपना समझ गई कि कबीर उससे 4 कदम आगे था। कबीर ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। कबीर, बाहर से, तुम यहां रहोगी मेरी कैदी बनकर, क्योंकि प्यार और नफरत के बीच का ये खेल अभी शुरू हुआ है। हवेली के दरवाजे तो बंद हो गए हैं, लेकिन द कहानी बॉक्स के राज अभी खत्म नहीं हुए। अगर इस कहानी की आग ने आपको भी झुलसाया है, तो लाइक का बटन दबाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। क्या कबीर ने सपना को माफ करके सही किया, या उसे गोली मार देनी चाहिए थी? कमेंट में अपना फैसला सुनाएं। अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होगी। अगर डर नहीं लगता तो ही सब्सक्राइब करके वो बेल आइकॉन दबाना। मिलते हैं अगले अंधेरे में। तब तक सावधान रहें।